तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मूंग, लाल मिर्च, ग्वार, केला, अदरक और अरहर की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूंग के भाव में रहा मिला जुला रुख। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 6,350 रुपए पर बिकी मूंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार से ही। बता दें आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात अगर हम मूंग की आवक की करते हैं तो बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 14 जुलाई को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 13 जुलाई को मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए। 14 जुलाई को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,600 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। 13 जुलाई को यहां मूंग का भाव था 6,340 रुपए। 14 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए पर हुए। हालांकि रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जुलाई को मूंग 6,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही बिंद की मंडी में 13 जुलाई को मूंग का भाव था 7,180 रुपए। 14 जुलाई को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,160 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो मूंग के बाजार पर अभी आपने एक नजर डाली, रिपोर्ट के जरिए जाना कि देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। जी हाँ, कहीं तेजी का माहौल है तो कहीं मंदी भी है, लेकिन कहीं कहीं इसमें स्थिरता भी देखने को मिली है, यानी कि फेरबदल नहीं हुआ है इसके बाजार भाव में। पैदावार की बात करें तो इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो ऐसे में इसका असर जो है आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। किसान निगरानी बनाकर चले। अगर आपको अच्छे दाम नजर आते हैं, आप बेझिझक इसकी बिकवाली करके चल सकते हैं। मूंग की बात हो गई, इसके साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। गुरुवार को नरमी के साथ हुए प्याज के सौदे। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 51 रुपए लुढ़का प्याज का भाव। इस साल हो सकती है कुल मसालों की अच्छी पैदावार। मंडियों में सुस्त रही लाल मिर्च की आवक।
अब बात प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जी हां, इसमें नरमी का माहौल देखने को मिला है। हालांकि कुछ मंडियों में प्याज के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला, कहीं कहीं तो स्थिरता भी है। बात अगर हम इसकी आवक की करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में प्याज की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की अच्छी पैदावार हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्याज के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1251 रुपए। 14 जुलाई को उसके भाव में 51 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1200 रुपए। वहीं चंडीगढ़ मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1250 रुपए। 14 जुलाई को उसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1250 रुपए पर बना रहा। जबकि छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 13 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1500 रुपए। 14 जुलाई को उसके सौदों में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 1700 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की सूरत मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव था 1450 रुपए। 14 जुलाई को उसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1450 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। 13 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव रहा 1420 रुपए। 14 जुलाई को उसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 1425 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,60,91,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल अप्रैल महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 9,399 टन की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 2,50,420 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,59,819 टन का हुआ था। तो अभी रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि इसके बाजार में यानी कि प्याज के बाजार में थोड़ा नरमी का माहौल देखा जा रहा है। कहीं कहीं स्थिर बने हुए हैं इसके बाजार भाव, तो कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं, पैदावार इस बार अच्छी अनुमानित है, जिसका असर आगे आने वाले समय पर निश्चित तौर पर इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। वहीं सब्जियों के कुल निर्यात में भी हमने देखा है कि कमी आई है। तो इन सब परिस्थितियों को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आगे भी हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें नरमी का ही माहौल रहे। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, आप मंडियों में निगरानी बनाए रखिए। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बेझिझक बिकवाली करके चलिए, क्योंकि जब ज्यादा पैदावार होगी, जब आवक ज्यादा बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर इसके दामों में नरमी ही अनुमानित की जाएगी। प्याज की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बाजरे के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे यहां पर गुजरात की दीसा मंडी के बारे में। बता दें, गुजरात की दीसा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,250 रुपए। जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे हुए 2,300 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 1,850 रुपए। और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की अगर हम बात करते हैं, बता दें आपको यहां पर बिकवाली हुई 1,850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे के बाजार भाव के बारे में तो आपने जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे, अब बताते
हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में जौ के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बात करेंगे यहां पर राजस्थान की गोलूवाला मंडी की। बता दें जौ का बाजार भाव रहा 2451 रुपए, जबकि विजयनगर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 2760 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2570 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद मंडी की तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 2680 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में अगर हम जौ की बात करते हैं तो बिकवाली किस बाजार भाव पर की जा रही है। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी केले, अरहर और लाल मिर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे केले और अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं लाल मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की जो आवक है वो सुस्त सी बनी हुई है। बात मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मिर्च की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लाल मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है इसका बाजार, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन के पार पहुंच गया है। भारत विश्व स्तर पर मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,92,000 हेक्टेयर में उगाई जाती है। फसल वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर महीने के दौरान मिर्च की खेती होती है। मार्च और अप्रैल में मिर्च की कटाई हो जाती है। हर साल भारत में उत्पादित लगभग 13 लाख मिलियन टन लाल मिर्च में से 70% मिर्च की खपत घरेलू स्तर पर होती है। वहीं भारत से होने वाले मसालों के निर्यात में साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही 31% से ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान भारत से 5,57,168 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लाल मिर्च का निर्यात 6,49,815 टन का रहा था। लाल मिर्च और दूसरे मसालों के निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। तो जाना आपने लाल मिर्च के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो बाजार भाव का हाल कैसा है। आवक वहीं इसकी सुस्त बनी हुई है। जी हां, सुस्ती का माहौल है। आवक के लिहाज से अगर हम बात करते हैं कम ही मिर्च यहां पर बिकवाली के लिए पहुंच रही है। वहीं अगर हम निर्यात पर नजर डालते हैं तो इसमें भी इस बार कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है। आंकड़े यही दर्शा रहे हैं, जबकि पैदावार इस बार अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार पैदावार काफी अच्छे स्तर पर हो सकती है। इन सभी
परिस्थितियों का असर बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में किसानों को जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहीं बिकवाली करके चलना है। बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव पर अब डाल लेते हैं एक नजर और सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी देंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें ज्वार का बाजार भाव रहा 3000 रुपए, जबकि जसदण मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 2750 रुपए पर। चोटिला मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 3175 रुपए पर, जबकि सिद्धपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3925 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। जी हां, गुरुवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर की आवक अधिक देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल कैसा है। तो गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5935 रुपए। दाहोद मंडी की बात करें, भाव रहा 5400 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी में इसके सौदे हुए 6015 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान अरहर की बिकवाली दर्ज की गई 6930 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद बात करेंगे पैदावार की, तो बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन की रही थी। तो सामान्य सी आवक बनी हुई है। अलग अलग मंडियों में भाव भी यहां पर अच्छे स्तर पर बने हुए हैं, जबकि पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी यहां पर इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अग्रिम अनुमान के अनुसार यही दर्शाया जा रहा है कि इसमें पैदावार में इस बार बढ़ोतरी होगी, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। किसान अच्छे दाम जहां मिलते हैं वहीं बिकवाली करें, लगातार हम हमारे किसानों को यही सलाह देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाद अब आपको जानकारी देते हैं कि अलग अलग मंडियों में मक्का के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, और बात करेंगे यहां पर गुजरात की जसदण मंडी की। बता दें मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2450 रुपए, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2100 रुपए पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार भाव रहा 2420 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1850 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो मक्का के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कैसा बना हुआ है केले का बाजार। जी हां, कृषि उपज मंडियों में बता दें आपको कि इन दिनों केले की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3400 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 3300 रुपए पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2300 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो बता दें इस दौरान केले की बिकवाली यहां पर हुई 2485 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि साल अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3269 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2,17,000 टन का हुआ था।
तो अभी आपने जाना कि फलों का निर्यात इस बार बढ़ा है। जी हां, उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें ही शामिल है केला। इसका भी निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो आपने जाना कि सामान्य सी बनी हुई है आवक, और अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं वो भी अच्छे स्तर पर यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। तो केले के बाजार भाव का हाल आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ग्वार का हाल और साथ ही बताएंगे अदरक के बारे में, लेकिन अभी आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार की। बता दें, भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात किया जाता है। बता दें, भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 66,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का जो निर्यात है वो 53,802 टन का हुआ था। यानी कि इस साल यानी कि 2022 में अप्रैल से मई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में लगभग 13,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर पर की जाती है। वहीं अगर हम ग्वार के हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 5,000 रुपए पर। ये हम बात कर रहे हैं गुजरात की हलवद मंडी की। वहीं गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 3,750 रुपए पर। जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार की बिकवाली दर्ज की गई 5,225 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ग्वार गम के निर्यात में आप देख सकते हैं लगभग 13,000 टन तक यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाजार भाव भी आपने जान लिया अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं। आवक भी सामान्य सी बनी हुई है। तो ऐसे में जब निर्यात काफी बढ़ रहा है, इसमें अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो हमारे किसान इसका सीधे तौर पर लाभ ले सकते हैं। ग्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बताते हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में धान के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। बता दें, धान का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,516 रुपए। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,675 रुपए पर। जबकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में यहाँ पर सौदे हुए 1,950 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 1,520 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। धान के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया। देश की एक और प्रमुख फसल है गेहूं, उसके बाजार भाव के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की, तो गेहूं का जो बाजार भाव है यहाँ रहा 2,120 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,213 रुपए। जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में भाव जो है वो दर्ज किया गया 2,070 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,000
25 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गेहूं के बाद आइए आपको बताते हैं अदरक के बाजार का हाल। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अदरक बिकवाली के लिए पहुंची। जी हां, बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2000 रुपए। गुजरात की दामनगर मंडी में इसके सौदे हुए 4900 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में बिकवाली हुई 2200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां पर अदरक बिकी 2800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करते हैं अदरक की पैदावार की तो बता दें कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल घरेलू स्तर पर देश में अदरक की जो उपज है बीते साल से 19,000 टन ज्यादा रहने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 18,87,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 18,68,000 टन की रही थी। तो अदरक की पैदावार इस बार बढ़ सकती है। ऐसे में किसान सतर्क रहें, निगरानी बनाए रखें, क्योंकि जब पैदावार बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, इसके बाजार भाव पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में अभी आपको जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो अदरक के बाजार का हाल आपने जान लिया, साथ ही अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में भी मंडी खबर में आपने जानकारी हासिल की। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।